हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से एक नया वीडियो आपके सामने, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड। ब्लड प्रेशर जब हमारा ब्लड आर्टरीज में या वीन्स में फ्लो करता है तो एक प्रेशर के साथ फ्लो करता है। ये हमारा जो टॉपिक है ये लाइफ प्रोसेस से ही रिलेटेड है, जो हम सर्कुलेटरी मोशन सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे थे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी का एक आगे वाला पार्ट है, उसी का लास्ट पार्ट है। इसके बाद फिर हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, जो एक्चुअली ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ही पार्ट है, लेकिन जो हमारा हार्ट से रिलेटेड जो पार्ट है ये उसका लास्ट पोर्शन है, दैट इज ब्लड फ्लो। बच्चों, ब्लड फ्लो जब होगा हमारे बॉडी में, हम सभी जानते हैं कि हार्ट बीट करता है तो ब्लड को पंप करता है। तो किस प्रेशर के साथ वो हमारे ब्लड को पंप करेगा हमारे आर्टरीज में, क्योंकि डायरेक्टली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा निकलता है हार्ट से वो आर्टरीज में जाता है, और वो बहुत पंप करने के बाद बहुत हाई प्रेशर के साथ हमारी आर्टरीज में एंटर करता है। तो हमारे जो ब्लड फ्लो होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो पहले हम ब्लड प्रेशर को ही एक बार डिफाइन करेंगे। ब्लड प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? द pressure with which blood flows in our blood vessels। हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है जितने प्रेशर के साथ, उसे हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये दो टाइप्स के होते हैं, इट इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सिस्टोलिक सिस्टोलिक प्रेशर, और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक क्या है? जब ब्लड हार्ट को लीव करेगा, आर्टरीज में एंटर करेगा, इट एंटर्स विद वेरी हाई प्रेशर, और आर्टरीज के ऊपर वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। आर्टरीज क्या है? ट्यूब्स की तरह है, उनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वो जितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। व्हेन हार्ट पंप्स द ब्लड out into the arteries, the pressure inside the arteries is called systolic pressure। मीन्स जब हार्ट पंप करेगा ब्लड को, जितने प्रेशर के साथ वो आर्टरीज में फ्लो करेगा, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, एंड इट इज एट वेरी हाई प्रेशर। और उसका जो मेजरमेंट है वो है 120 mm ऑफ मरकरी। मरकरी का शॉर्ट फॉर्म जो उसका सिंबल होता है वो होता है Hg। तो कितना होता है? इट इज नियरली 120 mm ऑफ Hg। ये मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये प्रेशर को मेजर करने की एक यूनिट होती है। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे फिजिक्स में। ओके, तो ये एक यूनिट है प्रेशर को मेजर करने की। मोस्ट कॉमनली यूनिट यही होती है, वैसे तो पैस्कल वगैरह भी होती है, इसे भी हम पैस्कल में चेंज कर सकते हैं, बट यहां पर हम mm ऑफ Hg ही लेंगे। नाउ डायस्टोलिक प्रेशर कब होगा? अब हार्ट जब रिलैक्स करता है तो ऐसा तो नहीं है कि ब्लड फ्लो बंद हो जाता है हमारे उसमें आर्टरीज में या वीन्स में, हमारे ब्लड वेसल्स में। तो ड्यूरिंग आवर रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट जितना प्रेशर आर्टरीज में रहेगा तो उसे हम बोलेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। क्योंकि एक बार तो ब्लड पंप हुआ, ऐसे हार्ट ने पंप किया, वो ब्लड हाई प्रेशर के साथ आर्टरीज में फ्लो कर रहा है। अब हार्ट ऐसे रिलैक्स कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लड फ्लो बंद हो गया हो। अब ब्लड फ्लो तो कर रहा है, लेकिन उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हार्ट अब और ब्लड नहीं भेज रहा उसमें, हार्ट अब रिलैक्स कर चुका है। फिर से जब हार्ट ऐसे पंप करेगा, फिर से ब्लड एंटर करेगा, तो फिर से वो डायस्टोलिक प्रेशर सिस्टोलिक प्रेशर कहलाएगा।
फिर हार्ट रिलैक्स करेगा और जो ब्लड फ्लो होगा आर्टरीज में वो डायस्टोलिक कहलाएगा। तो ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड द प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर। तो इसमें क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग रिलैक्सेशन पीरियड ऑफ हार्ट द प्रेशर in the arteries is called diastolic pressure। ओके, अब ये ऑब्वियसली थोड़ा सा कम होगा। कितना होता है इसका मेजरमेंट, कितना है इसकी वैल्यू कितनी है, इट इज नियरली 80 mm ऑफ मर्करी। ये इतना होता है, ये 80 है डायस्टोलिक और सिस्टोलिक होता है 120। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी, इसी को बीपी बोलते हैं, तो नॉर्मल बीपी कितना होता है हेल्दी ह्यूमन का, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा 120/80 mm ऑफ Hg। तो ये नॉर्मल वैल्यू होती है, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये अराउंड ये नॉर्मल वैल्यू मानी जाती है। जो मैन होते हैं उनमें थोड़ा सा ज्यादा होता है और जो वुमेन होता है उनमें थोड़ा सा कम रहता है। ओके, अब ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है इनको मेजर करने की एक मशीन होती है, एक डिवाइस होता है विच इज कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर। काफी लंबी सी स्पेलिंग है और काफी लंबा सा नाम है, ये लिख लेना बच्चों। अब देखो यहां पर बीपी इज measured by the device called, इसकी तो स्पेलिंग ऐसी है कि लिखते हुए डर लग रहा है, स्फिग्मोमैनोमीटर ये डिवाइस होता है। और देखा भी होगा बीपी चेक करने की जो मशीन होती है डॉक्टर लोग रखते हैं ना, वो एक बॉक्स होता है, उसको ऐसे खोलते हैं, एक कफ होता है, उसको कफ बोलते हैं, उसको दबाने वाला जो होता है ना पीस, वो रबड़ का जो होता है उस दैट इज कॉल्ड कफ। तो उस कफ को ऐसे दबाते हैं, एक स्क्रू होता है उसको ढीला करते हैं, और एक बैंडेज होती है, बैंडेज को ऐसे बांधते हैं, होता है ना वो पट्टी जो होती है, बैंडेज को ऐसे बांधते हैं आर्म के ऊपर, और एक ट्यूब होती है और ट्यूब कफ से अटैच्ड होती है, कफ को हम ऐसे दबाते हैं, उसमें एयर हम पाइप के थ्रू एयर को हम प्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। तो क्या होता है देखो कैसे होता है, बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता एग्जाम में, बस इतना पूछा जाता है विच डिवाइस मेजर्स द ब्लड प्रेशर, बस इतना पूछा जाता है। लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है। देखो क्या होता है इसमें, हमने वो जो बैंडेज है, वो जो क्लोथ है या जो भी जिस चीज का वो बना होता है, उसको हमने अपने आर्म पर ऐसा रैप कर लिया, लपेट लिया, ठीक है, और उसका एक एंड पाइप के थ्रू कफ से कनेक्टेड होता है। अब कफ को व्हेन वी प्रेस द कफ, फर्स्ट वी लूज द स्क्रू, उस स्क्रू को हम लूज करेंगे, देन वी प्रेस द कफ, कफ को हम प्रेस करेंगे। अब एयर भरेगी उसके अंदर, ये बैंडेज के अंदर एयर भरेगी, एयर भरती जाएगी भरती जाएगी भरती जाएगी, तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पर हमारी जो आर्टरीज हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, इतना ज्यादा प्रेशर, अगर हम अपने हाथ को ऐसे दबा दें, अच्छे से दबा दें, तो क्या हो गया, जो आर्टरीज वगैरह हैं, जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, वो ब्लॉक हो जाएंगे, उनमें अब जो ब्लड है वो फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हमने उनको दबा दिया, ऐसे दबा दिया, तो पूरा ब्लड फ्लो नहीं करेगा, ब्लड एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा ब्लड में। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है, बहुत टाइट होने लगता है, हमें पेन होने लगता है, तो वो उस स्क्रू को ढीला करते हैं, फिर लूज करते हैं। जैसे ही उसको लूज करेंगे तो जो ब्लड रुका हुआ था वो आर्टरीज में बहुत प्रेशर के साथ मूव करेगा, क्योंकि हमने ब्लड को रोक दिया था ना ऐसे इसको दबा के। अब जब ये ढीला होगा, जैसे ये ढीला होगा, पकड़ ढीली होगी, तो ब्लड तुरंत से मूव करेगा आर्टरीज के अंदर। तो जितने प्रेशर के साथ वो आर्टरीज के अंदर मूव करता है, दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर।
तो वहां से हमें प्रेशर का अंदाजा हो जाता है, ठीक है, वहां से हमें प्रेशर का अंदाजा होता है। तो दिस इज हाउ वी मेजर द ब्लड प्रेशर विद द हेल्प ऑफ स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट हमारा था ब्लड प्रेशर का। ब्लड प्रेशर में इससे ज्यादा और कुछ पूछा नहीं जाता। इसके बाद हम एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पल्स की। व्हाट इज पल्स? देखो अच्छा, अगर बीपी हमारा एबनॉर्मल हो जाए, बीपी अगर हमारा एबनॉर्मल हो जाता है, दैट मीन्स कि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया, बोलते हैं ना हाई बीपी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, तो उससे क्या नुकसान है? उससे हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन का मतलब जैसे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियसली आर्टरीज की जो वॉल्स हैं वो बर्स्ट हो सकती हैं, बोलते हैं जैसे दिमाग की नस फट गई, इस तरह से होता है। तो हाई बीपी से ही होता है हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं। दैट इज वेरी वेरी फैटल कंडीशन, उससे पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, लो बीपी हो जाता है तो लो बीपी में पर्सन जो है अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं। चलो और भी सिम्टम्स होते हैं, इतना हम डीपली नहीं जाएंगे। नेक्स्ट होता है पल्स। व्हाट इज पल्स? पल्स का मतलब देखो, ये भी बड़ी कॉमन सी चीज है। हम ऐसे यहां पर आर्टरीज तो डीप डाउन होती है ना, तो ये दो उंगलियों से इस पल्स रेट को ऐसे मेजर करते हैं और ये हमें थ्रॉबिंग मतलब ऐसे धड़कते हुए महसूस होता है कुछ। ये क्या हो रहा है? जैसे जैसे हमारा हार्ट बीट करता है, वो बीट करेगा तो ब्लड आर्टरीज के अंदर एंटर होगा एक प्रेशर के साथ। वही प्रेशर हमें यहां फील होता है विद ईच हार्ट बीट। हर एक हार्ट बीट के साथ हमारी ये आर्टरी भी बीट करती है। तो दिस बीटिंग ऑफ आर्टरी या फिर ब्लड वेसल इज कॉल्ड पल्स। एक बार दिल धड़का तो ये भी धड़की, ये दिल धड़का तो ये भी धड़की। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? हार्ट बीट के साथ ये कोऑर्डिनेशन होता है इसका आर्टरी का। तो जैसे जैसे हार्ट बीट होगी वैसे वैसे ये भी थ्रॉब करेगी। थ्रॉब का मतलब ये भी धड़केगी, तो इसे हम बोलते हैं पल्स। तो पल्स क्या होता है? कैसे लिखें इसको? ये भी इसी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही लिख सकते हैं इसको भी। बीटिंग, या फिर ऐसे लिख देते हैं थ्रोबिंग ऑफ arteries with the heartbeat is called pulse. It can be felt beating on by touching our रिस्ट। रिस्ट को टच करके हम इसकी बीटिंग को सुन तो नहीं सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पल्स। पल्स रेट कितना होगा, कितनी तेजी से ये धड़कता है, जितना, अब मैंने क्या बोला, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू आवर हार्ट। अब हार्ट जितना तेजी से धड़केगा उतनी तेजी से पल्स धड़केंगी। तो हार्ट बीट नॉर्मल क्या होती है? 72 से 80 तक। जो नॉर्मल हार्ट बीट होती है वो होती है 72 टू 80 हार्ट बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 72 से 80 तक नॉर्मल रहता है। तो मतलब पल्स रेट जो होती है, पल्स रेट का मतलब नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट, नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट, एक मिनट में कितनी पल्सेस हो गई हैं। तो वो हार्ट बीट से ही रिलेटेड होती है, तो कितना होना चाहिए? 72 टू 80 पल्सेस पर मिनट। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 72 से 80 पल्सेस पर मिनट। ये होता है हमारा पल्स रेट। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। तो ब्लड प्रेशर इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता।
तो हमारा ये ह्यूमन सर्कुलेटरी पार्ट हार्ट से रिलेटेड वाला वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है हमारी बॉडी के अंदर, और उसके बिना हमारा बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट या यूजफुल फ्लूइड होता है हमारी बॉडी का वो वेस्ट चला जाएगा। तो हम इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, उसके लिए आई एम सॉरी, बट जितना भी टाइम मिलता है उतना मैं ज़रूर करता हूँ। आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।